अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स वहाँ तक आप लोगों को जो है लेक्चर्स क्लियर हो गए हैं। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप लोगों ने जो पिछले जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से जो है उनको क्लियर करना है। अगर उनमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो वो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। उस लेक्चर में लाजमी जो है उस लेक्चर में कमेंट करें अगर आपको कोई भी पॉइंट में डिफ़िकल्टी है, तो ताकि मैं आप लोगों के उस पॉइंट को देखूं और आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसको मैं रिमूव कर सकूं। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि क्या ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जो यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और कहाँ उससे हमें क्या क्या जो है फ़ायदा होता है और कौन कौन सी फील्ड्स में जो है उसकी इम्पॉर्टेंस है या अहमियत है। तो स्टूडेंट्स, हम लेते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर जैसे कि मेंशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। अब हमारी लाइफ में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे रोल प्ले कर रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। जो भी स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर कैसे हैं कि दे इन्वॉल्व ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑर्गेनिक इन नेचर कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो ऑर्गेनिक इन नेचर किस वजह से है कि बिकॉज दे इन्वॉल्व ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करने की वजह से हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। क्या है ऑर्गेनिक इन नेचर, किस वजह से है, क्योंकि ये इन्वॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फूड को जो है वो बड़े पार्ट से छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसी तरह जो है हमारे अंदर जो रिस्पायरेशन हो रही है उसमें जो भी बॉडी के अंदर हमारे जो एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो वो सारे भी क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। क्योंकि वो बीइंग प्रोटीनिक इन नेचर, एंजाइम्स भी प्रोटीनिक इन नेचर हैं, तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। सो एंजाइम हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये सारे के सारे हमारे यानी कि DNA RNA वगैरह, ये सारे जो हैं ये सब के सब जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। तो होप्स हो कि स्टूडेंट आपको ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या आप कह लें कि ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी, ये है इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में, ठीक है। ये फर्स्ट जो है वो आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट, सेकंड जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि फूड में, हमारे फूड में। मैंने भी आपको बताया कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो हमारा जो फूड है वो भी मोस्टली जो है वो बेस पे इस पर कर रहा है या कंपोज है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपको बताया कि जो हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, इसके अलावा जो लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब के सब जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसी वजह से आपने देखा कि हमारा जो फूड है या जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो ये दोनों जो हैं मैंने जो आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए, तो ये जो है इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अब थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मेडिसिन्स इन आवर क्लॉथिंग। जो हम मेडिसिन्स खाते हैं, जो हम मेडिसिन्स लेते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, तो वो जो मेडिसिन्स हम लेते हैं स्टूडेंट्स वो भी जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो इसी वजह से मेडिसिनल जो है उसमें जो मेडिसिन्स हैं उसकी फॉर्मेशन में भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा जो है क्लॉथिंग, जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। जैसे आपने देखा है कि पॉलिएस्टर सुना होगा, पॉलिएस्टर में जो है वो जैसे कि उसकी जैकेट्स वगैरह आप देखते हैं तो उसमें भी होता है। अक्सर जो रज़ाइयाँ घरों में हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो फाइबर जो कपड़े हम पहनते हैं, क्लॉथिंग जो हम कपड़े पहनते हैं उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो
इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स हमारे खाने, हमारे जो कपड़े पहनने और इसके अलावा जो है हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब के सब आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंट्स जो हैं वो जो मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, होप्स कि स्टूडेंट्स ये अब आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं आती हूँ इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मैनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत सारी डिफरेंट सिंथेसिस कर सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की या डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो प्लास्टिक्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, प्लास्टिक आप इनसे बना सकते हैं, सिंथेटिक रबर बना सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर करने में भी ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो कि कोई भी चीज़ जो हमारी है उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है उनको। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि एसिटिक एसिड जो है जो आपका सिरका है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि गोश्त है उसको हम लोगों ने थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अगर हमने उसको बचाना है कि वो ख़राब ना हो, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव जो है वो एसिटिक एसिड को हम यूज़ कर लेते हैं। तो एसिटिक एसिड भी क्या हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके थ्रू जो है हम उसको यूज़ करके जो है अपने फूड को ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके अलावा जो है वो पेंट्स में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वार्निशेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल फाइबर्स जो मैंने भी आपको बताया कि कपड़े वगैरह जो हम पहनते हैं, ठीक है, उन सब में जो है इसका रोल है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो खादें हैं, जो खाद वगैरह हम प्लांट्स में डालते हैं, तो खादें वगैरह जो हैं वो भी जो है वो किस पर बेस कर रही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उनसे मिलकर बनी है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं इनके पेस्ट्स को किल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, इसके अलावा जो वीडिसाइड्स हैं वीड्स को किल करने के लिए। तो ये सारे जितनी भी जो मेडिसिन होंगी वो भी क्या होंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है, दैट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा डिटर्जेंट्स जो हैं जो कि आपके जो आपके सर्फ वगैरह आ गए, इसके अलावा जो आपके साबुन वगैरह जो है, सोप वगैरह जो है वो इनमें आ जाता है। तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स में आपको जो है वो जो है जैसे कि हम यूज़ करते हैं पाउडर हो गया, लिपस्टिक्स वगैरह हो गई। इसके अलावा भी नंबर ऑफ जो है वो कॉस्मेटिक्स में आपको चीज़ें पता हैं, तो वो स्टूडेंट्स सब के सब जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसके अलावा जो डाइज़ हैं, जो कपड़ों को हम एक जो रंगते हैं, हम जो है डिफरेंट कलर्स अप्लाई करते हैं, तो वो सब के सब जो हैं वो कपड़ों के ऊपर जो डिफरेंट कलर्स हम अप्लाई करके डाई उसको करते हैं। तो ये सब के सब जो आप देख रहे हैं कि इनके थ्रू जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू जो है वो हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है दीज सिंथेटिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर उसकी अगर शॉर्टेज हो जाए तो उससे ही हमें शॉर्टेज होने से इसको ये क्या करता है, हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया। तो आपने देखा कि आज जो है इंपॉर्टेंस यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपके जो है वो फूड खाने से लेकर आपके कपड़े पहनने तक, आपके जो है वो इसके अलावा जो है वो आप जो सांस ले रहे हैं तो वो भी यानी कि मतलब जो रिएक्शंस हैं, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो भी जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। इसके अलावा जितने भी आपके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहे हैं जो कि प्रोटीनिक इन नेचर है, यानी कि आपके ऑर्गेनिक हैं। इसके अलावा जो है आप मेडिसिन जो आप लेते हैं, आप जब बीमार पड़ते हैं मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा जो है आप जो रोज़मर्रा में आप प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपके घरों में पेंट्स हुए होते हैं और इवन के जो मैंने भी बताया कि कपड़े आप लोगों ने पहने हैं या फाइबर्स वगैरह आप जो यूज़ करते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक हैं। और इसके अलावा जब आपने कपड़े धोने हैं तो वो भी आप जो है उसके लिए भी डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। कहीं बाहर जाना है आपने घूमने फिरने के लिए तो उसके लिए भी आप कॉस्मेटिक्स को यूज़ करेंगे। ख़ासतौर पर जो लड़कियाँ हैं जैसे कि वो लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करती हैं मेकअप वगैरह करने के लिए, जो एसेसरीज़ हैं वो सब की सब जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो आपका
जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। इस लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।